उससे बहुत बेहतर पोजीशन इस साल बैंक की है। हमारे जो डिपॉजिट्स है वो तकरीबन 661 करोड़ रुपए हुए हैं। 500 से 1000 करोड़ की रेंज की जो बैंक्स है महाराष्ट्र में, उसमें थर्ड नंबर का तीसरा प्राइज हमको दिया है। हम लोगों को बहुत खुशी की बात है पुणे शहर के लिए और ख़ासकर मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के स्टाफ के लिए। जब से ये नए चेयरमैन वाइस चेयरमैन आए हैं तो स्टाफ का पगार बढ़ा है। तो आपका अपना ओपिनियन तैयार कीजिए और अपनी बात रखिए। दूसरों पे कीचड़ उछालना बहुत आसान काम है। आप पहले अपनी गिरबान में झांक के देखें। सबसे पहले मैं आपके चैनल का और आए हुए तमाम दूसरे जो चैनल्स हैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ मुझे आकर यहाँ मेरा इंटरव्यू लिया। बैंक के पोजीशन का जहाँ तक मामला है तो पिछले 20 साल में जो पोजीशन बैंक की नहीं है उससे बहुत बेहतर पोजीशन इस साल बैंक की है। हमारे जो डिपॉजिट्स है वो तकरीबन 661 करोड़ रुपए हुए हैं और ये हाईएस्ट डिपॉजिट है इस मर्तबा। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह एक 15 दिन के अंदर यानी अक्टूबर एंड तक ये 700 करोड़ रुपए क्रॉस हो जाएंगे। ऐसा मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। बैंक को ये जो उत्कृष्ट बैंक पुरस्कार मिला उस बारे में हम जानना चाहते हैं। ये उत्कृष्ट जो बैंक पुरस्कार मिला है ये महाराष्ट्र की एपेक्स बॉडी है जो पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 1540 कोऑपरेटिव बैंक्स है जिनको उनके टेक्निकल चीज़ों पे, उनके सीबीएस के ऊपर, उनके परफॉर्मेंस के ऊपर, उनके कस्टमर केयर के ऊपर और कस्टमर और बैंक के रिलेशन के ऊपर ये इनामत देती है, ये पुरस्कार देती है। तो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक एसोसिएशन जो स्मॉल को ये कोऑपरेटिव बैंक की एक एपेक्स बॉडी है, इन्होंने हमारे मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को 500 से 1000 करोड़ की रेंज की जो बैंक्स है महाराष्ट्र में, उसमें थर्ड नंबर का तीसरा प्राइज हमको दिया है। और इसमें ये प्राइज देते उसमें उन्होंने तकरीबन 1500 बैंकों का एनालिसिस किया जो बैंक 500 से 1000 करोड़ के रेंज में आते हैं। उसमें हम लोगों को बहुत खुशी की बात है पुणे शहर के लिए और ख़ासकर मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के स्टाफ के लिए, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हमारे चेयरमैन साहब के लिए एक गर्व की बात है, एक बड़ा हमारे लिए बड़ा मकाम है बैंक के लिए कि पहली मर्तबा बैंक को 60 साल ये थर्ड नंबर का पुरस्कार हमको यहाँ मिला है। 28 तारीख को जनरल बॉडी की मीटिंग होने जा रही है। शहर में अजीम खुराना साहब चेयरमैन वाइस चेयरमैन के बारे में और लोगों के बारे में, बैंक के बारे में जो बातें बताई जा रही है, इस बारे में आप हमको क्या कहना चाहते हैं? शेयर होल्डर्स आपसे क्या उम्मीद करते हैं? अजीम गुड़ाकवाला ये हमारे पुराने साथी है, हमारे पुराने दोस्त है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आने वाले दिनों में जब जब ऐसे रील वायरल करते हैं तो ये मेरे ख्याल से उनकी 42वीं वायरल थी। उन्होंने 37 नंबर और 38 नंबर जो उन्होंने वायरल किया था जिसमें उन्होंने बैंक की पोजीशन को ऐसे बताया कि मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक में जब से ये नए चेयरमैन वाइस चेयरमैन आए हैं तो स्टाफ का पगार बढ़ा है। हमारे पहले मर्तबा 20 साल के बाद हमारे शेयर होल्डरान को डिविडेंड मिला है। ऐसे करते हुए उन्होंने हमारी तारीफ की और बाद में पता नहीं उनको क्या समझ में आता है, वो किसके सुनते, उनके पीछे यानी करने वाले कौन है, ऐसे लोगों के सुन के फिर हमारे खिलाफ बातें करते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आजिम भाई आप कोई वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, प्राध्यापक नहीं है और अल्लाह की वजह से हम लोग लॉयर हैं तो हम ये सब चीज़ों को समझते हैं। तो आपका अपना ओपिनियन तैयार कीजिए और अपनी बात रखिए। दूसरों पे कीचड़ उछालना बहुत आसान काम है। आप पहले अपनी गिरेबान में झांक के देखें। आप जिन जिन लोगों के बारे में बोलते हो उनका क्या अपना समाज में स्टेटस है और आपका क्या स्टेटस है। आप डॉक्टर एनवाई काजी के खिलाफ बोलोगे, आप आर्किटेक्ट जुबैर के बारे में बोलोगे, आप इनामदार फैमिली के बारे में बोलोगे और आपने तो हद कर दिया कि मेरे ऊपर पर्सनल एलिगेशन लगाए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ आसिम भाई, आप ये जो एलिगेशन हम पे लगाए है ये आप प्रूव करके दिखाना, नहीं तो आने वाले दिनों में आपको इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेंगे और आपका किसी का भी शहर में उठ के
दूसरे के बारे में असैसिनेशन कैरेक्टर का करने का, तो ये आपका गलत तरीका है। इसके आगे हम लोग ये सहन नहीं किया जाएगा। मैं एक अच्छा सोशल वर्कर हूँ, एक अच्छा पॉलिटिशियन हूँ, समाज में एक अच्छा काम करता हूँ। आपके पास कुछ सबूत नहीं रहते हुए आप उठ के किसी के ऊपर कोई भी इल्जाम लगाएंगे, तो आप आपका स्टेटस देखिए और जिनके ऊपर आप एलिगेशन कर रहे हैं उनका स्टेटस देखिए। या मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर आपके अंदर दम है तो आपके पीछे जो लोग खड़े हैं, जो आपको ये बोलने लगा रहे हैं, पब्लिक सब समझती है आजिम भाई, आप ये समझ लीजिए कि आपके पीछे करता कौन है। मैं उनको और आपको भी चैलेंज करता हूँ कि ईदगाह मैदान में पूना शहर के मखसूस लोगों को बुलाइए, 2 ब्लैक बोर्ड लगाएंगे, हमने समाज के लिए आज 40 साल में क्या किया है और आपने क्या किया है, और आपके पीछे जो आपको जो बुलवाने वाले षड्यंत्र रचने वाले, वो पूरी जिंदगी यही धंधे किए उन्होंने, उनको लाइए और उनको भी बोलिए कि आप 40 साल से समाज में काम कर रहे हैं, आपने क्या समाज के लिए किया और हमने क्या, और पब्लिक डिसीजन लेंगे कि किसने अच्छा काम किया, किसने बुरा काम किया है। लेट पीपल शुड डिसाइड कि कौन अच्छा और कौन बुरा है। अजीम भाई, आपको ये चीजें बंद करना पड़ेगी। आप एक मस्करा बन के बैठ गए हो समाज में, आप हर हफ्ते में उठते हो इसके खिलाफ उसके खिलाफ। आप पॉजिटिव बात कीजिए, नहीं तो आने वाले दिनों में ये सब चीजें आपको ले डूबेंगी। क्योंकि आपके पास जिस तंजीम का आप नाम ले रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो तंजीम का एक भी आदमी आपके साथ में है। आपके साथ के जो सब लोग हैं, ये आपके तरीके कार से निकल के दूसरी तंजीमें ज्वाइन कर चुके हैं। मेरी आपसे राय है, हम कॉलेज के जमाने में अच्छे दोस्त रहे हैं, तो आप जिस वक्त में किसी के भी बारे में एलिगेशन लगाते हो, तो पहले आप उसकी सनिशा करो। आने वाले दिनों में मैं लॉयर बोल के, एक आपका भाई बोल के आपको सजेशन कर रहा हूँ। आप बड़े लीगल कॉम्प्लिकेशंस में जाके फंसने वाले हो, तो आप मेहरबानी करके ऐसा मत करो। अब इसके बाद कभी आपने ये किया तो आपको इसका खामजाना भुगतना पड़ेगा। ऐसा मैं आप लोग आपको वार्न करता हूँ, और ये आप चीजें समझ लीजिए। पिछले 2-2.5 महीने से मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के बारे में कोऑपरेटिव बैंक के कोर्ट के अंदर जो केसेस लगाए गए थे, जो है आप पर जो कुछ भी टीचर उछाला गया, जो कुछ भी आपने एलिगेशन लगाए गए, उन केसों के बारे में हम जानना चाहते हैं। जितने भी केसेस हमारे और मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के और हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अगेंस्ट में जो लगाए गए, कोऑपरेटिव कोर्ट हो, कोऑपरेटिव कमिश्नर हो, सब तरफ उनके एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुके हैं। और ये एक टीम है जो पूरे षड्यंत्र रच के ये काम करती है, और उनके कुछ लीगल काम करने वाले हजरात है, उनका क्या लीगल स्टेटस है मुझे आज तक समझा नहीं। वो वकील है या नहीं है ये भी हमको पता नहीं है। तो उनको भी मैं समझ देना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में ऐसे बोगस केस लगा के कौम की दिशा भूल करने का काम आप ना करें, नहीं तो आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर हम केस कर दे। पिछले 1.5-2 महीने में जो बैंक का प्रोग्रेस हो रहा है, और हमको नए आरबीआई ने 3 ब्रांच खोलने की परमिशन दी है, तो हम बॉम्बे, सांगली और औरंगाबाद ये प्लान किए कि ये ब्रांचेस हम आने वाले 3-4 महीने में शुरू कर दें। ऐसा हमारे पास प्लान है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये अलग अलग जिले में जाके, और ये शहर के जहाँ माइनॉरिटी की थिकली पॉपुलेशन है, हमारी जहाँ पर संख्या जास्त है, ऐसे इलाके में हम कोशिश कर रहे हैं कि बैंक के नए ब्रांचेस वहाँ खोले जाए, और जिसके वजह से बैंक का डिपॉजिट बढ़े, बैंक का कारोबार का एरिया बढ़े, और आने वाले दिनों में हमारे अलग अलग इलाकों में बैंक के जरिए से हमारे कौम का, हमारे जो समाज का है, वो सोशल प्लस इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कैसे किया जाए, ये 3 शहर में हमने प्लान किया है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, आने वाले 3-4 महीने में ये काम होने जा रहा है 3 ब्रांच का। एडवोकेट साहब, 28 तारीख को जो जनरल बॉडी की मीटिंग होने जा रही है, इस बारे में आप शहर के जो शेयर होल्डर्स हैं, जो समाज सेवक हैं, उनको आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तमाम शेयर होल्डर हजरात से गुजारिश करता हूँ कि कसीर तादाद में आप यहाँ आए और बैंक का जो प्रोग्रेस हो रहा है इसमें आप हिस्सा लें। और आने वाले दिनों में हमने जो जो वादे आप लोगों के लिए किए हैं, जो शेयर होल्डर के हित में काम होगा, जो शेयर होल्डर चाहेंगे, उनके दिल की जो तमन्ना होंगी, उसी तरीके से ये काम होगा। और मैं इन बिटवीन द लाइन आपको बोलना चाहता हूँ, आप लोग ये सब चीज़ें समझ सकते हैं कि शेयर होल्डर जो चाहेंगे, उनके दिल में, उनके जहन में जो बात होने वाली है, जो वो चाहेंगे, उसी चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। आने वाले दिनों में हमारे जो शेयर होल्डर हजरात है, उनका हित की काम करेंगे, उनके हित की बात रखेंगे।
और आने वाले दिनों में इसका कोऑपरेटिव स्टेटस मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक का कायम रहेगा। ऐसा मैं आप लोगों से वादा करते हुए आप लोगों की हाथ में इजाजत लेता हूँ।